जो सच्चाई सच्चाई बोलने दीजिए मम्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप लोग फ़ोटो देखकर जान गए होंगे कि ये हैं आरती के ससुर जी, उमेश यादव। तो आप लोगों को बता दें, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रही हूँ कि बिहार में अभी 1 साल पहले एक बहुत ही चर्चित मुद्दा था, यूट्यूब पर छाया हुआ था। ये मुद्दा भी सीमा हैदर की तरह इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था, मतलब विदेशों तक एक पहुंच गया था। तो इसमें हुआ ये था कि छोटू आरती नाम के 2 बच्चे थे। इनका आपस में अफेयर था। 2 बजे रात में एक दिन छोटू लड़की के घर जाता है, आरती के घर। वहाँ पर उसका मर्डर हो जाता है। उसके बाद छोटू के परिवार वाले जाते हैं उसकी डेड बॉडी लेने, और काफ़ी हंगामा होता है। तो ये लड़की आरती छोटू के परिवार वालों के साथ ही चली जाती है अपने प्रेमी की लाश के साथ, और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है उसके साथ भी मारपीट हुई थी। उसके बाद ये लड़की अपने प्रेमी के घर में ही रहने लगी थी। उसके परिवार वालों ने इस लड़की को रख लिया था, क्योंकि ये मौके पर ये गवाह थी, वहाँ सब कुछ इसने देखा था, इसकी आंखों के सामने इसका कहना सब कुछ हुआ था। तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबूत थी। तो इसके बाद होता क्या है कि इस लड़की की गवाही पर, इस लड़की के बताए अनुसार, इसके मायके वालों को, भाई भाभी बहनोई और भाभी के भाई, सब के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था और सभी लोग जेल चले गए थे। यहाँ तक इसकी भाभी भी जेल चली गई थी। उसके बाद सारे लोग धीरे धीरे करके बेल पर छूट गए थे। उसके बाद होता क्या है कि 6 महीने भी नहीं बीतते हैं छोटू की मौत को, और छोटू के बड़े भाई मन्नू से इसकी शादी हो जाती है, और तब से ये यहाँ अपनी ससुराल में रह रही है। उसी समय इसका यूट्यूब चैनल मीडिया वालों ने बना दिया, और अब इस समय 2 मिलियन प्लस इसके सब्सक्राइबर हैं, और ये अच्छा खासा इसका चैनल चल रहा है। 2-2, 3-3 चैनल हैं इसके, और अर्निंग कर रही है, अपना कमा रही है, जीवन यापन कर रही है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी खिलाफ हो गए थे कि अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं और उसके बड़े भाई, मतलब कहने का मतलब बहुत सारी बातें उठी थी। तो चलिए आगे बात बढ़ाते हैं कि अब क्या हो रहा है इनके यहाँ। आरती जब आराम से रह रही है तो क्या हो रहा है? क्या आरती के मायके वाले परेशान कर रहे हैं आरती, मन्नू और उमेश यादव जी के परिवार को, उमेश यादव जी को? क्या हो रहा है इनके यहाँ? काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आज 4-5 दिन से मैं लगातार देख रही हूँ इनका चैनल। तो इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आरती के मायके वाले उनको परेशान कर रहे हैं, लगातार धमकियां दे रहे हैं। और आरती का इस सब बारे में क्या कहना है आप लोगों को सुनाती हूँ, आप लोग खुद सुनिए। एक लड़की अपने मायके वालों के लिए, अपने बाप के लिए क्या कह रही है, और क्या जो ये लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं इनके हित में अच्छा होगा? बेविचार, हिंसा, पंच पाप से बचना चाहिए। 5 महापाप, पाप नहीं, महापापों से बचना चाहिए, लेकिन महापापों। तो दोस्तों, ये है आरती, और ये अपने पिताजी के बारे में कह रही है कि वो इतना झूठे हैं, वो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि इस तरह चोरी, झूठ, मक्कारी, ये सब पाप है, महापाप है। उसी के बारे में ये बात कर रही है। दरअसल ऐसा ये वीडियो इनका आया था कि पूरा परिवार एक साथ बैठा है, वहाँ पर बातें हो रही हैं कि आरती के पिताजी और इनके भाई, मतलब मायके वाले, इन लोगों को अब फिर से परेशान कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके यहाँ घर के बाहर कहीं टीन वीन छाई है, तो वहाँ भेजकर डंडे से टीन को पीटकर पचका दिया गया है, और आए दिन लोगों को भेजते हैं, इनको धमकियां दिलाते हैं मारने की और तुमको देख लेने की, इस तरह की धमकियां दिलाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ये सच भी हो सकता है, और क्योंकि जिस तरह इन लोगों के गांव आसपास ही हैं और एक दूसरे के गाँव में रिश्तेदारी है, तो रोज़ कुछ न कुछ एक दूसरे की बातें पता चलती ही रहती हैं, क्योंकि आसपास के गांवों की बात कोई छिपती नहीं और एक दूसरे से मिलना जुलना होता ही है, कहीं मार्केट में, कहीं कहीं। तो इस तरह एक दूसरे की बातें सुनकर इन लोगों के अंदर एक गुस्सा है, और
मन्नू को मैं कहना चाहूँगी कि देखो मन्नू और आरती, तुम दोनों के अंदर अभी तुम लोग जवान हो, जवानी की जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जिस तरह तुम लोग सोशल मीडिया पर ये सब बातें लाते हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। किस तरह आरती अपने पिता को, जबकि ये जानती है इसके अनुसार कि बहुत गुस्से वाले हैं सब लोग और उन लोगों ने छोटू की हत्या कर दी है, दोबारा से इन लोगों का कहना है कि वो इन्हें परेशान कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर में बातें करिए, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आप लोग क्यों फैला रहे हैं? क्या आपके घर कोई भी आपका सब्सक्राइबर, आपका वीडियो देखने वाला अगर कोई बात हो जाती है तो क्या आपकी हेल्प करने पहुंचेगा? बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। बहुत सोच समझकर आप लोगों को कदम उठाना है। आप लोग अब एक मतलब आप लोगों की गाड़ी एक पटरी पर आ चुकी है, आप लोग अच्छे से कमाने खाने लगे हैं। तो इस तरह के वीडियोस नहीं बनाकर आप लोगों के सामने अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशान करता है तो आप लोग पुलिस की हेल्प लीजिए, वहाँ रिपोर्ट करिए कि हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हमको जान माल का खतरा है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ना कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालने से। जिस तरह मन्नू कहता है, दोस्तों आप लोग ही देख लीजिए, आप लोगों को मैं एक एक बात बता रहा हूँ। अरे पागल, क्या तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हारी हेल्प के लिए जाएंगे? अगर तुम्हारे घर में कोई रात में घटना हो जाती है तो क्या सब्सक्राइबर वहाँ दौड़े जाएंगे? तुम वहाँ से आवाज़ दोगे, क्या कोई दौड़ के आ जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अकेले तुम अपने घर में बचे हो, एक जो भाई है उससे तो कोई मतलब नहीं है, बड़े वाले भाई से। तुम अपने घर के अकेले हो, अपने बूढ़े माँ बाप की देख रेख करने वाले, तो तुमको उत्तेजना में आकर इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अपने घर में सलाह मशविरा बैठ कर करो, वो अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर तुम्हें इस तरह नहीं लाना चाहिए ये बातें। दूसरी बात, मैं आरती को क्या कहूँ? आरती एक मुफ्फट लड़की है, उसे अभी एक बार ये घटना सब कुछ देख चुकी है अपनी आँखों से, और दूसरी बार कहीं ना कहीं मन्नू भी इन सब बातों से खतरे में आ जाएगा। क्योंकि इंसान कुछ ऐसे होते हैं कि जो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आरती, तुम शांत रहो, तुम कुछ मत बोलो सोशल मीडिया पर वीडियोस में खासकर, क्योंकि तुम जब जानती हो अपने घर वालों को, जैसा तुम बताती हो, तो तुम्हें तो कुछ नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। कोई अगर उनसे दिक्कत है तो तुम अपने परिवार वालों को समझा सकती हो कि हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ उमेश यादव जी हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं कि मुझे जज साहब से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। तो बिल्कुल भरोसा रखो भाई। इन लोगों का गुस्सा इसलिए है, वीडियो में बता रहे हैं कि कहीं अभी तारीख पड़ी होगी तो ये लोग गए होंगे कोर्ट, तो वहाँ पर वकील इनके आरती के पिताजी लोगों को समझा रहे होंगे कि तुम्हें ये कहना है, ये कहना है। वहीं पर उमेश यादव जी ने सुन लिया, इसीलिए इन लोगों में इतना गुस्सा है कि वकील गलत ढंग से समझा रहा था, वकील को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वकील झूठा है, झूठ क्यों बोल रहा है। तो भाई ये वकील को आप लोग नहीं बताओगे, वकीलों का काम है अपने क्लाइंट को समझाना, किस तरह वो समझाते हैं सभी लोग जानते हैं। न्यायालय से यही गुहार करते हैं, अगर न्यायालय का जज साहब देखते होंगे वीडियो को और इस पर इंसाफ दीजिएगा ताकि कल कोई ऐसा घटना नहीं करे। बिल्कुल सही बात है। आप लोग कानून से गुहार लगा सकते हैं कि सबूत पेश करिए आप लोग जो हों ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के खिलाफ, ताकि कुछ हो सके। और कहीं ना कहीं इन लोगों की उम्मीद भी शायद टूट चुकी है, और इन्हीं लोगों का कहना है कि आरती के पिताजी की तरफ से समझौता करने का मतलब कोई आता है, वहाँ से कुछ आदमी आते हैं, कभी कभी ये बात रखते हैं कि आपस में सुलह कर लो। तो मेरी समझ से तो यही सही रहेगा, नहीं तो आप लोग आपस में इसी तरह वीडियोस में बातें करते रहेंगे और एक बार फिर से दुश्मनी मुझे लगता है सिर उठा रही है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। और मन्नू आरती को मैं कहना चाहूँगी कि जवानी के जोश में होश मत खो, क्योंकि कभी कभी आग बुझती नहीं है, ठंडी ज़रूर होती है लेकिन बुझती नहीं है, सुलगती रहती है धीरे धीरे।
जिसका अंजाम आगे भी बहुत गलत हो सकता है। तो दोस्तों बस मेरा यही कहना था कि इन लोगों को अगर कोई बात होती है तो प्रशासन से हेल्प लेनी चाहिए, ना कि अपने वीडियोस में बातें इन लोगों को करना चाहिए। इससे वो लोग भी वीडियो देखते हैं और उन लोगों का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़केगा, तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ना चाहते हुए भी इस तरह लोगों को गुस्सा आता है और फिर इंसान भड़कता है कि अभी इनका जोश ठंडा नहीं हुआ है। तो ऐसा ना करो। और बुजुर्ग माँ बाप हैं, जब से छोटू गया है इनके पिताजी बीमार भी रहने लगे हैं। उमेश यादव जी डायबिटीज़ और बीपी इनको रहने लगा है, परेशान रहते हैं। और सच में जवान बेटा जिसका चला जाए वो कैसे ज़िंदा रहता है, ये जिसके साथ हादसे होते हैं वही जान सकते हैं। तो बस मेरा कहना है इन लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए, अपने कानून पर भरोसा रखना चाहिए और किसी वकील या किसी पुलिस वालों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। अपने घर में आप लोग कुछ भी बात करो, लेकिन सोशल मीडिया पर जो इस तरह के बातें आप लोग लाते हो, वीडियोस बनाते हो, यहाँ पर आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं बैठा है। चलिए दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद इनका वीडियो देखा था कि क्या कर रहे हैं ये लोग अपने वीडियोस में। फिर से नफ़रत फैलेगी, फिर से वही सब होगा। इसलिए मन्नू को, आरती को सावधान रहने की ज़रूरत है। इन लोगों का मुंह बहुत ही पटर पटर चलता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इससे दुश्मनी एक बार फिर उठ खड़ी होगी और उधर भी आरती के भाई जवान भाई हैं, तो जाहिर सी बात है ये सब देख सुनकर बुरा लगेगा कि सोशल मीडिया पर ये लोग बदनामी कर रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी तुम लोगों की मर्ज़ी है, जो भी करो। चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।